हाय गाइस, दिस साइड मानसी मखीजा। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। ये था हमारा डे 2 एंड आगे मैं बताती हूँ आज क्या क्या हुआ। गाइस इट्स 5:08 नाउ एंड थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग हो चुकी है, पर बहुत बारिश है, हवा भी अच्छी खासी चल रही है। हम आए थे पेरू सत्संग के लिए बट और ये रास्ता भी ट्रैक के लिए हमें बाहर लेके जाता है, थोड़ा बहुत है। आई डोंट नो हम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। हम यहाँ पे सुबह 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हमें जाना था सत्संग घर, राधा स्वामी सत्संग घर। हम स्पेशल आए थे सत्संग अटेंड करने के लिए और हम घूम भी लेंगे, बट जैसे ही सुबह हम उठे हमने देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ से सत्संग घर का रास्ता भी था, लाइक हमें 1.5 घंटा लगना था। तो हमें लगा था कि नहीं यार हम अब नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रैक करके जाना होता है। अगर ट्रैक नहीं करना होता तो मैं भी गाड़ी में बैठ के पहुँच भी जाते थे, बट अब पॉसिबल नहीं था जाना। देन हमने सोचा कोई बात नहीं, रेडी हो जाते हैं, क्या पता तब तक बंद हो जाए। हम रेडी हो गए, फिर हमने चेक किया बट नहीं, बारिश नहीं रुकी थी। बारिश अभी भी कॉन्टीन्यूसली हो रही थी और तेज़ हो रही थी, ऐसे भी नहीं कि हम निकल जाएं या कुछ। हमारे पास अम्ब्रेला थे 2 और हम बंदे थे 5, तो ये पॉसिबल। हाय गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, बट बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिस वजह से हम कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं। लेट मी टेक यू आउट। कितनी तेज बारिश हो रही है। हमें जाना था फिर राधा स्वामी सत्संग, बट इतनी तेज बारिश हो रही है कि वी कांट गो एनीवेयर। इतनी ज़्यादा धुंध है, वहाँ एक घर भी है। और मौसम बहुत ज़्यादा बेकार है, जिसकी वजह से कल भी हम कहीं घूम नहीं पाए और आज भी। और एज यू कैन हियर माय गला बहुत ज़्यादा बैठ गया। वो तो ट्रिप के स्टार्टिंग से ही बैठ गया था। और यहाँ पे इतने ज़्यादा कीड़े हैं, इस वजह से हम वॉशरूम भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये रेडी हो रही है, यहाँ पे कीड़े दिखाऊं। हमें 6 बजे निकलना था और यहाँ पे ऑलरेडी 7:30 हो चुके थे। और मैं आपको यहाँ पे कीड़ा दिखा रही हूँ, जो यहीं के कीड़े थे, माउंटेन्स, जो मैंने पहले कभी दिल्ली में तो नहीं देखे हैं। इतने इरिटेटिंग थे, ये उड़ने वाले थे, कॉकरोच टाइप जैसे, प्रॉपर दिख नहीं रहे यहाँ पे। पूरी रात हमने कीड़ों में निकाली है, सीरियसली है, वॉशरूम में कीड़े, मतलब बहुत ही यार परेशान हो गई थी मैं सच में। नॉर्मल मच्छर तो हम सभी ने देखा है, बट ये इतना बड़ा मच्छर था ना, मतलब सेम मच्छर जैसा था बट बहुत बड़ा था और कीड़ा था ये। इतना डर लग रहा था ना इनसे, इतनी इरिटेशन हो रही थी। पूरे रूम में ऐसे फैले पड़े थे हर जगह बस। तो अब हम सब रेडी होके बैठ चुके थे, हमारे पास कोई काम था नहीं करने के अलावा कि हम बारिश का वेट कर सके। तो मेरे पास एक पीआर पैकेज आया हुआ था जिसका मुझे शूट करना था, मैंडेटरी था। लाइक ब्रांड की ना टाइमलाइंस होती है कि हमें इस टाइमलाइन में ब्रांड को वीडियो देनी है, और मैं जा रही थी घूमने तो मैंने कहा चलो मैं साथ में लेके चलती हूँ प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे मैं शूट कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो ये मेरे पास टाइम था कि मैं शूट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने शूट किया था वीडियो। तो चलो मैं यहाँ पे शूट ही कर रही थी और ये इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, तो देखना कैसे लगेगी, आपको बताना मुझे ये भी। और इसको अब स्किप करके हम चलते हैं आगे कि हमने क्या किया, कैसे किया। बारिश और फॉगी तो बहुत ज़्यादा है। अबे फॉग नहीं है, बादल है, बादल बादल ही है, बादल। बट हम निकल रहे हैं यहाँ से फॉर सत्संग। अगर हम टाइम पे पहुँच गए तो हम अटेंड करेंगे, वरना हम कल का देखेंगे। और और हम निकल रहे हैं बस छाता लेके। थोड़ी सी फॉग वाली बारिश हो रही है,
हम निकल ही रहे हैं, बट जो भी हो जाए अब। तो यहाँ 8 बजे थे, हमने बाहर देखा तो बारिश रुक गई थी, वो फॉग फॉग वाला ही बारिश जैसी थी। तो हम ऐसा निकल गए थे कि चलो अब देखते हैं अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ वहीं हम ट्रैकर के ऊपर आ चुके थे और देन हम कैब वाले का वेट कर रहे थे अपना कि कैब वाला आए और हम फटाफट से निकलें। और थोड़ी देर में हमारा कैब वाला भी आ गया था और हम बैठ के निकल गए थे। फाइनली इन द कार, बट आई डोंट नो whether it's good for us or bad for us. तो जैसे जैसे हम आगे आ गए थे वैसे वैसे मौसम थोड़ा क्लियर हो गया था, बट हम बहुत लेट थे। हमारा जो सत्संग का टाइमिंग था वो 10 बजे था। और मैं आपको बताऊंगी कि हम सत्संग जहाँ पहुँचे हैं, सत्संग तो नहीं गए हम क्योंकि हम लेट हो चुके थे। तो सत्संग के रास्ते में हम वापस हो लिए थे। यहाँ पे अब हमें ना सेवादार दिखने शुरू हो गए थे। लाइक सत्संग का रास्ता जो था वो थोड़ा ही दूर था, अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स ही था। बट अब यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि जो रोड्स थी यहाँ की वो अंडर कंस्ट्रक्शंस थी और हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट थे। तो अब 10 बजे थे मैं यहाँ पे, मतलब सत्संग शुरू हो चुका था ऑलरेडी और अभी हम 5 to 7 किलोमीटर्स दूर थे और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था। तो हम अब कोशिश कर रहे थे, एक होप में जा रहे थे कि चलो चलते हैं, क्या पता हम आधा अटेंड कर लें या कुछ भी। तो हम एक होप में ही आगे बढ़ते जा रहे थे। बट एट दी एंड क्या हुआ कि हम 11 बजे सत्संग से 2 किलोमीटर पहले थे। तो हमने किसी सेवादार से पूछा लाइक अब हम जाने का हमारा कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आप वापस हो जाओ, आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब ख़त्म हो चुका होगा अब, क्योंकि 10 से 11 बजे तक का सत्संग था और अब कोई जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर हम वापस भी आते तो भी ट्रैफिक लग जाएगा। फिर हमने यही सोचा कि चलो मे बी आज हमारी किस्मत में नहीं था, हम कल दोबारा आएंगे और कल सुनेंगे। सैटरडे और संडे का सत्संग था। तो हमने कहा आज हम घूम लेते हैं। बट टर्न लेते हुए हमारा मूड सबका ही बहुत अपसेट हो गया था। हम सारे एकदम शांत हो गए थे क्योंकि मेन काम हम इसीलिए आए थे। घूमना तो हमारा सेकंड ऑप्शन था, बट जो मेन काम था वो हमारा सत्संग की वजह से ही ट्रिप बना था। तो अब हमने फिर वापस हो गए थे और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था किसी ने। तो अब हमने कैब वाले भैया को बोला था कि हमें ब्रेकफास्ट करा दो कहीं पे, और उन्होंने गाड़ी रोकी थी बीच में। फिर हमने ब्रेकफास्ट करा था। वो इसलिए मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबका मूड इतना ऑफ था। तो बस हमने फिर नॉर्मली ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने यही सोचा कि अब जो हो गया तो हो गया, अब हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे घूमने के लिए। चाय ले जाइए यहाँ पे, यहाँ की टूरिस्ट के बेस में चल रहा है सारा चाय। अभी हम आए हैं पालमपुर टी गार्डन।
तुम तो आज भी पापा के कमरे में बैठे होगे मेला देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? ये है टी गार्डन जिसमें कुछ देखने लायक है नहीं, तो प्लीज़ गाइस अगर आप आओ तो अपना टाइम वेस्ट मत करना इनकी तरह। गाइस प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपने पैसे वेस्ट मत करना पालमपुर या कहीं भी टी गार्डन में जाके, क्योंकि यहाँ पे देखने लायक तो कुछ है नहीं। हमें दिखाएगी क्या? कुछ भी नहीं है देखने लायक यार यहाँ। कैसा लगा टी गार्डन? एकदम बेकार। ये मेरा ऑनेस्ट व्लॉग है, उसमें सच्चाई बताओ। कुछ अच्छा भी है यहाँ पे? तो हमने सबसे पहले घूमा था टी गार्डन, पालमपुर टी गार्डन, और मैंने बता ही दिया आपको टी गार्डन कैसा था। अब ये नेक्स्ट प्लेस है जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो टिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।